Hello everyone. Today we'll discuss the topic polynomial, that is chapter 2 of class 10th. इसमें हम एक शॉर्ट ही वीडियो करेंगे. इसमें हम सारे फॉर्मूले जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं चैप्टर सेकंड में वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज 2.1 में है वो क्या है कि हमें नंबर ऑफ जीरोज बतानी है ग्राफ को देख के कि पॉलिनॉमियल की कितनी जीरोज हैं. तो हमारे पास हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल यूजिंग ग्राफ. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो, तो जितनी बार मेरा ग्राफ जो है, जितनी बार मेरा पॉलिनॉमियल जो है वो एक्स एक्सिस को कट या फिर टच करता है उतनी मेरी नंबर ऑफ जीरोज होती है. हमें वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट पे नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट में ही देखना है. तो अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट देखूं फर्स्ट एग्जांपल में, तो मेरे ग्राफ को ये दिस पॉइंट 1 2 3 और 4 पॉइंट पे कट कर रहा है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगी 4. अब सेकेंड एग्जांपल में जो मेरा पॉलिनॉमियल है वो मेरे ग्राफ को सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी 0. अब थर्ड एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो मेरा जो पॉलिनॉमियल है वो मेरे ग्राफ को एक तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट या फिर टच कर रहा है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी 2. अब सेकंड एक्सरसाइज में हमें क्या है कि सेकंड एक्सरसाइज में हमें एक तो जीरोस निकालनी है पॉलिनॉमियल की, सेकेंडली हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल. अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल. हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 है, दैट इज ax² + bx + c. अगर यहाँ पे a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा. अब सिंस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इसकी जीरोज हैं वो 2 होंगी. तो मैंने लेट कर ली कि इसकी जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा है. तो अब मेरे को इसकी जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना है. तो क्या होगा, जो सम ऑफ जीरोज होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो किसके बराबर होगा, वो होगा -b/a के बराबर. -b/a का मतलब दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². That is minus coefficient of x upon coefficient of x². और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, एंड दैट इज c/a. c/a मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x². Basically that is constant term upon coefficient of x². और जो ये अल्फा और बीटा जीरोस हैं ये हम यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, दैट इज बेसिकली स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, उसकी हेल्प से हम ये जीरोस निकालते हैं. अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसे निकालते हैं जीरोस और कैसे वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को. अब हम डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम जीरोस निकालेंगे इस पॉलिनॉमियल की और कैसे हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल. तो अब हमारे पास ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मेरे को इसकी जीरोस निकालनी है. सबसे पहले मैं इसको 0 के इक्वल करूंगी, x² - 5x + 6 = 0. अब by splitting middle term, मेरे पास ये बन गया x² - 3x - 2x + 6 is 0. x कॉमन लिया फर्स्ट और सेकंड टर्म में से, तो x - 3. इन दोनों टर्म्स में से -2 कॉमन आया, तो x - 3 = 0. इस पूरे में से x - 3 कॉमन आ रहा है, तो x - 3 इंटू x - 2 is 0. अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है. कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल होता है तो एक नंबर को 0 होना ही पड़ता है. तो x - 3 is 0 और x - 2 is 0. तो x होगा 3 या फिर x होगा 2. तो बेसिकली जो मेरे पास दो जीरोज आई, पहली जीरो आई x = 3 और सेकेंड जीरो आई x = 2. तो मैं इसको अल्फा बोल देती हूँ. तो अल्फा है मेरी 3 और बीटा है मेरी 2. अब मेरे को वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस देखूं तो मेरे पास सम ऑफ जीरोस क्या होगा,
दैट विल बी 3 + 2 दैट इज 5। बट अगर मैं कॉफिशिएंट्स की हेल्प से देखूं तो वो क्या होना चाहिए, -b/a। -b/a मतलब माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x। कॉफिशिएंट ऑफ x इज -5 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1 एंड दैट इज 5। तो हेंस ये वेरीफाई हो गया। देन सेकेंड हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखूं तो दैट विल बी 3 × 2 and that has to be 6, but according to coefficient it has to be equals to c/a। अब c/a यहाँ पे c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है 6, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² that is 1 and that is 6, hence it is verified। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर मेरे को सम और प्रोडक्ट दिया हो तो मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखनी है, हम कैसे, अगर मेरे को सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम वो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं अगर मेरे को सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो। अगर मेरे को सम ऑफ जीरोस गिवन है s, दैट इज सम ऑफ जीरोस जो है वो s गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो p गिवन है, तो मैं कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकती हूँ। तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p, जहां पे ये s किसको डिनोट कर रहा है, सम को, p किसको डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट को, और ये जो k है ये कांस्टेंट है, कोई भी एक रियल कांस्टेंट। तो बेसिकली कोई भी सम और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास इन्फिनिटली मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं k चेंज करूंगी तो मेरे पास अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाए। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, हमें सम और प्रोडक्ट पता है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो ये 4 क्वेश्चंस, नहीं तो आप सोल्यूशन देख सकते हो। तो अगर मेरे को सम 4 गिवन और प्रोडक्ट -1 गिवन है, वैसे मेरे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट विल बी k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p। तो ये क्या बन जाएगा, k टाइम्स x² माइनस 4x माइनस 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास सम है -12 और प्रोडक्ट है 0, तो हमारे पास वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p एंड दैट विल बी k टाइम x² माइनस s की वैल्यू है -12 तो -12 ऑफ x प्लस 0 एंड दैट विल बी k टाइम्स x² प्लस हाफ x। अब थर्ड क्वेश्चन में सम है -3 और प्रोडक्ट है -3, तो हमारे पास k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p दैट विल बी k टाइम्स x² माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 3x माइनस 3। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास सम 0 गिवन है जीरोस का और प्रोडक्ट हाफ गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p एंड दैट विल बी k टाइम्स x² minus 0x plus 1/2 and that will be k times x² plus half. So that's all for chapter 2 polynomial। अभी मैं इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगी, उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। अब वो KVS की जो मिनिमल लेवल लर्निंग है उस बुकलेट में से है, तो आप उसको पहले खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने इमेज लगाई हुई है स्टार्टिंग में वीडियो के, और नहीं तो फिर आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो अगर आप किसी क्वेश्चन को खुद से नहीं कर पा रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।